हरिओम। आज एक ऐसे विषय पर विमर्श करेंगे हम जिस पर युवाओं का जागरूक होना परम आवश्यक है। अभी एक फिल्म आई आदि पुरुष के नाम से। आदि पुरुष मतलब पहला पुरुष, जिससे मनुष्य जगत सभ्यता सीखे। लेकिन उस फिल्म में जो रामायण के पात्रों को चुना गया, भारत का इतिहास महाभारत और रामायण से हम जान सकते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति के विस्तार में इन ग्रंथों का, या कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति क्या है, एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी पुरुषों में जो उत्तम हो, एक उत्तम चरित्र क्या हो सकता है, इसको उन्होंने अपने जीवन में यहाँ लीला करके बताया। परमात्मा का जब अवतार होता है तो सनातन संस्कृति के अनुसार वो जगत के मनुष्यों को सीख देने के लिए होता है। जिस असंतुलन का शिकार यह जगत हुआ है, उस असंतुलन को दूर करने के लिए परमात्मा सगुण साकार रूप में आते हैं और अपनी लीलाओं को करते हैं, ताकि उनकी लीलाओं का गान करके या उनकी लीलाओं पर चिंतन करके हम अपने जीवन को मर्यादित और अनुशासित कर सकें। लेकिन इस फिल्म में रावण या हनुमान जी या श्री राम जी का चरित्र इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे लगता है कि इन लोगों को उस संस्कृति की तनिक भी समझ न हो। क्योंकि अगर बात हम रावण की करें तो रावण ब्रह्मवेत्ता था, सारे शास्त्र और कह सकते हैं कि उससे बड़ा पुरुषार्थी, जैसे आज जो आदि पुरुष नाम रखा है, तो रावण से बड़ा पुरुषार्थी इस जगत में ढूंढ पाना मुश्किल है। क्योंकि ये जगत आज भी, जगत में जितने भी जीव हैं, वो अपने जीवन को अनुशासित व्यवस्थित करने के लिए ग्रह नक्षत्रों या प्रकृति के नियमों के अधीन रह करके ही इस जगत में अपने जीवन यापन को करते हैं। लेकिन रावण एक ऐसा पुरुष है जिसने अपनी शक्ति का ऐसा विस्तार किया कि पूरी प्रकृति उसके अधीन थी, ग्रह नक्षत्र उसके अधीन थे, देवता उसके अधीन थे। वो जो चाहता था प्रकृति वही करती थी। इस तरह का व्यक्तित्व था, या इस तरह के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है रावण के रूप में। उस रावण को इस तरह से दिखाना, जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी सबने उसकी भर्त्सना की है कि समझ नहीं है। उस रावण को, जिस रावण के जैसा पुरुष इस जगत में नहीं हुआ, लेकिन त्रुटि क्या थी। राम और रावण को देखें, ज्योतिष में भरोसा रखने वाले लोग और ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित करने वाले लोग, अगर राशियों की बात करें तो राम और रावण दोनों की राशियां एक हैं। लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में कितना अंतर है, इसको समझने के लिए मैं भगवान कृष्ण की गीता का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य दो तरह की संपदाओं को लेकर जन्म लेता है, दैवी और आसुरी। ये राम रावण का जो चरित्र है, ये दैवी और आसुरी संपदाओं के विस्तार का चरित्र है। रावण ने भौतिक रूप से अपने को इतना समृद्ध किया कि उसकी लंका स्वर्ण नगरी का मतलब कि उसका एक एक चीज़ बहुमूल्य है। जिस सोने के मूल्य को हम लोग इतना महत्व देते हैं, उसके लंका का निर्माण ही सोने से हुआ था। ये मतलब भौतिक संपन्नता का उत्कर्ष है जो उसने अर्जित किया। विश्वकर्मा ने उसकी लंका को बसाया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके मन के विपरीत हो रहा हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसने जब सिर्फ और सिर्फ अपने मन का विस्तार जगत में करना चाहा, तो फिर वही सारा उसका वैभव उसके विनाश की वजह बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को विवेकवान होना चाहिए, अपने जीवन को केंद्र में रखकर जगत को अपने जीवन के भोग का विषय बना देने की प्रवृत्ति रावण की है। और ऐसी प्रवृत्ति के साथ अगर देखें तो आज का जो आधुनिक सभ्यता है, जिस सभ्यता को मनुष्य अंगीकार कर रहा है, वो भौतिक संपन्नता की तरफ जा रहा है। लेकिन भौतिक संपन्नता आपको बचा नहीं सकती जब तक आध्यात्मिक
रूप से आप समृद्ध ना हो, क्योंकि भौतिक संपन्नता की कोशिश में आदमी आत्मिक रूप से विपन्न हो जाता है। वो चाहता है कि दुनिया उसे समझे, लेकिन दुनिया को समझने का सामर्थ्य धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम के पास शस्त्र अगर है तो लोगों के जीवन की सुरक्षा और लोगों के जीवन के आनंद, निर्भयता, शांति का हेतु बनेगा। लेकिन वही शस्त्र और वही शक्ति अगर रावण के पास हो तो वो रावण के व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति में उसका उपयोग होगा, और जगत के सारे जीव या सारे लोग संपन्न होने के बाद भी अपनी विपन्नता से वंचित नहीं हो पाएंगे। इस चरित्र को दिखाया गया है। लेकिन आदि पुरुष के जो बनाने वाले हैं, जिन लोगों ने चिंतन किया, निश्चित ही अपने क्षेत्र में ये लोग योग्य हैं, लेकिन उस रामायण की संस्कृति को समझने की जो भूल हुई है इनसे, निश्चित ही वो सनातन संस्कृति के लिए अपमानजनक है। अब सनातन संस्कृति का मतलब क्या है? सनातन संस्कृति का मतलब ये हुआ कि जिस संस्कृति पर ये जगत आधारित है, जगत सुरक्षित है, जगत विकसित हो रहा है, उस संस्कृति का नाम सनातन है। ऐसी संस्कृति जो जगत के लिए संघर्ष का कारण बनी हुई है और फिर जगत आपके जीवन के संघर्ष का कारण बन जाता है, ऐसी संस्कृति को सनातन नहीं बल्कि वो विनाश की संस्कृति है। तो रामायण विनाश की संस्कृति नहीं है, रामायण विकास की संस्कृति है। अगर रामायण को समझा जाए और रामायण को समझ करके अगर युवाओं के सामने या जनमानस के सामने, क्योंकि फिल्म एक तरह से समाज का दर्पण भी है, फिल्म से आज का युवा बहुत सीखता है, तो निश्चित ही जिन युवाओं को सनातन संस्कृति के विज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो इस फिल्म के द्वारा अगर उसको अपना मान लें कि हाँ यही बताने की चेष्टा की गई है, तो एक बहुत भ्रामक स्थिति उनके मन में बनेगी, जो उनके मन को पीड़ित करने के साथ ही साथ पूरे समाज, उनके परिवार तक को पीड़ा पहुंचाएगी। क्योंकि उस फिल्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिससे मनुष्यता का निर्माण हो, बल्कि मनुष्यता में एक संघर्ष, राम और रावण के बीच संघर्ष नहीं है। आप विचार करके देखें, राम ने कभी रावण को शत्रु नहीं माना, शत्रुता रावण ने की है। उस राम ने कहा कि मैं तुम्हारे पर आक्रमण करने नहीं आया हूँ, तुम्हारे राज्य का अपहरण करने नहीं आया हूँ, राज्य विस्तार मेरा उद्देश्य नहीं है, तुम जहाँ हो मनुष्य बनकर के जियो। तुमने हमारी पत्नी का हरण किया है, हमारी पत्नी को हमें वापस दे दो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे यहाँ के लोगों से कोई शत्रुता नहीं है। तो शत्रु भाव का न होना राम है, और शत्रु भाव के साथ समस्त संसाधनों के साथ जीने वाले व्यक्तित्व का नाम रावण है। जब तक हम अपनी संस्कृति पर विचार नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुषों का सानिध्य नहीं करेंगे जो हमें तत्व के द्वारा सत्य को हमारे सामने रख सकें और उस सत्य को हम अपने जीवन में अंगीकार कर पाएँ, ताकि हमारा जीवन अनुशासित, संतुलित, व्यवस्थित और शांति और सुख से भरा हो, तब जाकर के हम अपने जीवन से आनंदित हो सकते हैं। और जो अपने जीवन से आनंदित है, उसका जीवन दूसरों के आनंद का ही हेतु बनेगा, कभी भी दूसरों के भय, दुख और अशांति का हेतु नहीं बनेगा। तो निश्चित ही ये फिल्म रामायण के पात्रों को चुन करके भी रामायण की संस्कृति के विरुद्ध संवाद कर रही है, जो रामायण का मतलब ये धर्म नहीं है। तो कहीं न कहीं इन लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, कोई भी विषय जो समाज में आ रहा है, जिससे समाज सीखेगा, उस विषय को बनाने के लिए बड़े सजगता की ज़रूरत है। क्योंकि वो व्यक्तिगत आपकी सोच नहीं है, आपकी सोच कितने लोगों को प्रभावित करेगी इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। तो इसका ध्यान रखते हुए रामायण की संस्कृति को समझें और निश्चित ही उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे चरित्र का निर्माण करें जो मनुष्य को मनुष्य होना सिखाए, न कि मनुष्य को आसुरी शक्तियों के साथ बढ़ता हुआ दिखाए।